Topic is linear operator on finite dimension. Linear operator on finite dimensional vector space can be represented in terms of matrices. For example, मतलब क्या है, अगर आपका कोई लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर इज डिफाइंड ऑन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, तो हम उस लीनियर ऑपरेटर को इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस, यू कैन रिप्रेजेंट दैट लीनियर ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस. सी हाउ. Let T be linear operator defined from this vector space to this, defined by T x1 x2 x3. You know, एलिमेंट जो है आपका R3 का वो इस फॉर्म का होगा, टप्पल 3 आपका क्या होगा, जिसमें थ्री एंट्रीज होंगी, ठीक है ना, 3 टप्पल्स वाला. और ये जो है ये ऐसे डिफाइन है आपका, इसको लेके जाता है ये x1 x2 ये सेम माइनस x1 माइनस x2. तो हम इस t की जगह इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ये हम देखते हैं. हाउ वी कन्वर्ट दिस लीनियर ऑपरेटर t इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस. सी हाउ. यू नो, जो बेसिस है आपकी R3 की, बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस हम लेंगे. स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है R3 की, अगर हम देखें तो 1 0 0. नंबर ऑफ आपको पता है R3 का डायमेंशन कितना होता है, 3 होता है. डायमेंशन 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस ऑफ R3 इज इक्वल टू 3. कितने एलिमेंट्स होंगे इसकी बेसिस में, होते हैं आपके 3 एलिमेंट्स होते हैं. तो हम 3 एलिमेंट्स लेंगे. ये जो है ये बेसिस मैंने ली है, स्टैंडर्ड बेसिस ली है. दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस. तो मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, पहले अगर आपको लीनियर ऑपरेटर को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पहले हम जो आपकी डोमेन है उसकी स्टैंडर्ड बेसिस लेंगे. आपने स्टैंडर्ड बेसिस ले ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, इन बेसिस की इमेजेस निकालते हैं. डिफाइन क्या है आपका लीनियर ऑपरेटर, आपका ऐसे डिफाइन है x1 x2 और माइनस x1 माइनस x2, ठीक है. तो हम इसकी इमेज निकालते हैं. 1 0 0 की इमेज क्या रहेगी, x1 x2 0 है, फिर उसके बाद -1, ये आपकी इमेज आ गई. तो हम क्या करेंगे, देखो इससे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको, जो मैट्रिक्स होगी वो आती है, उसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, जो आपकी इसमें जो कोडोमेन है, कोडोमेन का डायमेंशन या फिर डायमेंशन ऑफ R3 जो कोडोमेन है, तो हम यहाँ लिखेंगे डायमेंशन ऑफ कोडोमेन. वो क्या होती है, इसकी नंबर ऑफ रोज होती है, और इनटू डायमेंशन ऑफ डोमेन वो क्या होती है, आपको पता है लीनियर ऑपरेटर में जो डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या होते हैं, वेक्टर स्पेसिस होते हैं, ठीक है. और ये है जो फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसिस के ऊपर है लीनियर ऑपरेटर जो हम ले रहे हैं, तो इसमें डायमेंशन तो कुछ ना कुछ होगी. तो जो मैट्रिक्स आएगी उसमें क्या होती है, मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो क्या होगी, डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, जो कोडोमेन है उसकी डायमेंशन, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ डोमेन. तो यानी फाइनली हमारे पास जो आपको यहाँ पे कोडोमेन क्या है, R3 ही गिवन है. R3 की डायमेंशन क्या होगी, 3, ठीक है. ये नंबर ऑफ रोज हो गए, और जो डोमेन है वो भी क्या है, R3 है, और R3 की डायमेंशन कितनी है, 3. तो आपकी जो मैट्रिक्स होगी वो कितने रोज होंगे, उसमें 3 रोज होंगे और 3 ही कॉलम्स होंगे. ये आपका पहले हमें इसका साइज़ पता चल गया. साइज़ के बाद अब जो हमने जो इमेज निकाली थी, कौन से वाले, ये जो बेसिस के इस वाले वेक्टर की इमेज निकाली थी वो क्या आई थी, 1 0 -1. हम जो ये जो इमेज आई है इसे हम कॉलम फॉर्म में लिख दें, 1 0 -1, ठीक है. एक कॉलम हमें मिल गया. अब ऐसे ही आप क्या करें, सेकंड वेक्टर की इमेज निकालें. 0 1 0 है तो इसकी आएगी जैसे आपका डिफाइन है उसके अकॉर्डिंग, x1 0 x2 ऐसे ही, और यहाँ पे x1 -x1 -x2 है तो ये आ जाएगी. तो हमारी एक फर्स्ट तो ये थी 0 -1. अब इसे भी क्या लिख देंगे, कॉलम फॉर्म में लिख देंगे यहाँ पे,
ठीक है, अब रह गया आपका T001, इसकी इमेज निकाल लेते हैं हम। x1 0, x2 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें 0 0 0। तो ये आपकी कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स आएगी। हम जो अब देखें, ये आपकी आ गई दिस मैट्रिक्स। अब आप ये देखें इंटरेस्टिंग क्या है इसमें। अब T की जगह हम ये लिख सकते हैं मैट्रिक्स, देखो आप 0 1 माइनस 1 0 0 0। इसकी जो इमेज रहेगी वो वही होगी जो T में डिफाइन है। तो ये T ही हो गया एक तरह से। निकाल ले क्या आएगा, x1 फिर उसके बाद x2 और माइनस x1 माइनस x2। तो यही था Tx। तो आपका यही था। तो T क्या हो गया, ये। तो लीनियर ऑपरेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इस तरह से आप करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले जो डोमेन है, डोमेन वेक्टर जो है आपका, उसकी बेसिस लेंगे, स्टैंडर्ड बेसिस। फिर बेसिस के हर एक एलिमेंट की आप इमेज निकाल लेंगे और उस इमेज को कॉलम के फॉर्म में पुट करते जाएंगे। ठीक है, जो साइज होगा मैट्रिक्स का वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो इक्वल होंगे डायमेंशन ऑफ कोडोमेन, और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे डायमेंशन ऑफ डोमेन। अब उसके बाद ये तो हो गया वेक्टर स्पेस ऑन लीनियर ऑपरेटर ऑन फाइनाइट डायमेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट वो आपसे ये पूछ सकता है, मैट्रिक्स तो हमने निकाल ली, अब ये कह सकता है, आपको ध्यान होगा ग्रेजुएशन में था ये रैंक नलिटी थ्योरम। रैंक नलिटी ये थ्योरम ये कहती थी डायमेंशन जो है आपकी, जो भी आपकी मैट्रिक्स टी है उसमें हम ये रैंक नलिटी थ्योरम ये थी आपकी, डायमेंशन ऑफ डोमेन is equal to dimension of range space of T. range space of T, range space क्या होता है, जो आपकी रेंज होगी। देखो एक तो कोडोमेन है, एक डोमेन है, एक जो रेंज है, रेंज समझते हो, जो इमेजेस है, इमेजेस का सेट, जो इमेजेस का सेट होता है वो क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज जो होता है वो सब स्पेस बनता है डोमेन, कोडोमेन स्पेस का। तो सब स्पेस बन गया तो वो क्या होगा, रेंज स्पेस। जब वो रेंज स्पेस इटसेल्फ एक वेक्टर स्पेस है तो हम उसकी डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये रैंक नलिटी थ्योरम थी आपके पास ग्रेजुएशन में लीनियर अलजेब्रा में। ये क्या कहती थी कि डायमेंशन ऑफ कोडोमेन डायमेंशन ऑफ डोमेन is equal to dimension of range space of T plus में dimension of null space of T, null space of T। अब null space क्या होता है, देखें जो आपका ये होता है null space, इसके अंदर एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं, x belongs to डोमेन कह लो आप, x belongs to डोमेन such that T of x equal to 0. This is the set of those vectors whose images are 0. तो ये जो सेट होता है ये भी क्या बनता है, ये भी एक वेक्टर स्पेस बनता है, यानी ये सब स्पेस होता है डोमेन वाले स्पेस का। तो ये क्या है, ये वेक्टर स्पेस होता है तो इसका डायमेंशन भी होगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं नल स्पेस। और जो इसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस उसे डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और इसे नलिटी भी बोला जाता है, नलिटी, ठीक है, इसको नलिटी बोलते हैं। और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इसे डिनोट करते हैं आर टी से, और इसको बोलते हैं रेंज ऑफ टी, ठीक है। तो आपकी वो थ्योरम क्या है, रैंक नलिटी थ्योरम ये कहती है डायमेंशन ऑफ डोमेन इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस में नलिटी ऑफ टी। नलिटी ऑफ टी क्या है आपका, दिस इज द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, ठीक है। और रैंक ऑफ टी क्या है, दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, ये रेंज स्पेस की डायमेंशन है आपकी। और ये क्या है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस। नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है नेट के पेपर में ज़रूर। तो अब ये इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो हमने देखो हमने मैट्रिक्स निकाल ली थी टी, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई थी, ठीक है।
ओके, अब हमारा काम क्या है, अब रह क्या गया इसमें, हमें क्या करना है, इसमें आपका 3x3 है, ये कहता है कि आर टी रैंक ऑफ टी, ठीक है ना, रैंक ऑफ टी, रैंक ये कहता है कि रैंक ऑफ टी कितना होगा, और जो रेंज स्पेस है वो कौन कौन से, उसकी बेसिस भी निकालनी है आपको, रेंज स्पेस की आपको बेसिस निकालनी है। तो देखो बेसिस कैसे निकालेंगे, रेंज स्पेस की बेसिस हमें निकालनी है कि किन किन वेक्टर से वो स्पैन हो रहा है। तो वो कैसे निकालते हैं, आप सिंपल ये जो मैट्रिक्स है इसे इसको आप या तो रो इकलन फॉर्म होती है और एक कॉलम इकलन फॉर्म होती है। तो आप क्या करें, इसे जो इसके कॉलम यहाँ पे है कॉलम्स, इसको पहले आप रो फॉर्म में ऐसे कर लें कन्वर्ट, पहले इसको 1 0 -1 रेंज स्पेस की बेसिस निकालने के लिए, ये जो कॉलम फॉर्म में था इसे रो फॉर्म में लिख लेना है। फिर नेक्स्ट वेक्टर क्या आएगा, 0 1 -1 0 0 0। अगर आप कॉलम इकलन फॉर्म नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो क्या करें, इस मैट्रिक्स के कॉलम्स को रो फॉर्म में लिख लें। रो फॉर्म में लिख लिया, अब इसकी रो इकलन फॉर्म निकालने, देखो रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। रो इकलन फॉर्म क्या होती है, लीडिंग एंट्री आपकी क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, और उसके नीचे वाली एंट्री क्या होनी चाहिए, सारी की सारी ज़ीरो हो। देखो यहाँ पे रो इकलन फॉर्म में है, ये लीडिंग एंट्री इसकी नॉन जीरो है, ठीक है, और ये लीडिंग एंट्री नॉन जीरो है, और इससे प्रीसीडिंग एंट्री पहले वाली एंट्री क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, और इसके नीचे वाली एंट्री भी जीरो है। तो ये आपकी क्या है, कॉलम इकलन रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब रो इकलन फॉर्म में जो ये वेक्टर्स हैं ये इसकी बेसिस बनेंगे। तो इसकी जो बेसिस होती है, बेसिस क्या होगी, रेंज स्पेस की, वो क्या होगी, किससे स्पैन होगा, जो इसके हमने क्या किया था, इसे कन्वर्ट किया था इस फॉर्म में, ये ऐसे लिखा था। बेसिस क्या होगी, ये होगी आपकी बेसिस 1 0 -1 और 0 1 -1। तो हम ये भी कह सकते हैं ये बेसिस है, या फिर हम ये कह सकते हैं जो इसका रेंज स्पेस है वो इन वेक्टर से क्या है, स्पैन है। और रैंक ऑफ टी कितना है आपका, रैंक ऑफ टी क्या है, 2 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक है, जो टी का रेंज स्पेस है उसके बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, या फिर हम कह सकते हैं दिस इज द डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ टी, रेंज स्पेस ऑफ टी, ठीक है, ये 2 हो गया। अब हमें निकालना है नल स्पेस की डायमेंशन। तो नल स्पेस है क्या है एक्चुअल में, ये जो आपकी मैट्रिक्स थी, ये आपकी एक्चुअल मैट्रिक्स थी, दिस इज द सेट ऑफ दोज वेक्टर्स हुज इमेजेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अगर निकालते हैं, सॉरी, ये आएगा आपका इस फॉर्म का 0 0 0। तो हम ये निकालते हैं, देखो x1 x2 -x1 -x2। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ आपका, x1 0 आ गया, x2 0 आ गया, और x3 के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना। x3 आपका क्या रहेगा, फ्री रहेगा। तो जो नल स्पेस है उसकी बेसिस क्या बन गई आपकी, नल स्पेस की बेसिस क्या है, दिस इज दी बेसिस क्या होगी, इससे स्पैन होगा, या फिर ये इसकी क्या है, बेसिस है, आप ये भी कह सकते हैं, ये इसकी बेसिस बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, बेसिस है, ये नल स्पेस की बेसिस है। आप देख भी सकते हैं इस टाइप के वेक्टर्स की अगर हम इसके मल्टीपल्स लें तो इनकी इमेजेस क्या आएगी, 0 आएगी, 0 0 0, ठीक है ना, इससे स्पैन हो जाएगा। जो नल स्पेस है वो इससे स्पैन होगा, इसके मल्टीपल्स, इसके जितने मल्टीपल्स लेंगे वो उनकी सबकी इमेजेस क्या आएगी, 0 आएगी। और ये क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, तो ये LI भी है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। तो अब इसकी डायमेंशन कितनी है,
डायमेंशन ऑफ नल स्पेस आपकी कितनी है 1 है, और वो क्या है नलिटी ऑफ टी। देयरफॉर आपकी डोमेन की डायमेंशन कितनी थी 3 थी, तो वेरीफाई भी हो गया 2 + 1 = 3। तो यहाँ से हम इस तरह से कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये गिवन है, अब इसमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और इससे रिलेटेड। देखो ये कहता है टी जो है वो R3 से R2 तक रिप्रेजेंटेड बाय इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ऐसे रिप्रेजेंट है। ठीक है, ये आपका इस फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। तो वो कहता है आपको इसका नल स्पेस निकालना है। नल स्पेस निकालने के लिए एक तरीका ये भी होता है, नल स्पेस निकालने के लिए आप क्या करें, पहले इसको इकलन फॉर्म में रिड्यूस कर लें। इकलन में करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, एंट्री को 0 बनाना पड़ेगा। तो 0 के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें। कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 पे R2 + 2R1। ठीक है, ये नल स्पेस निकालने का मेथड है। ठीक है, नल स्पेस आप कैसे निकालोगे, तो ये आपका क्या आ गया, ये तो एज इट इज़ रहेगा 0, 7 और 4। ठीक है, तो ये आपके पिवोट्स हो गए। लीडिंग नॉन जीरो एंट्रीज क्या होती है, पिवोट होती है। तो मेथड क्या रहता है नल स्पेस में, जो आपका फ्री कौन सा बचा, हम ये x1 के लिए यूज़ कर लेते हैं, इसको x2 के लिए, और ये थर्ड जो है x3। देखो ये तो पिवोट्स हो गए, जो x3 है वो आपका इसमें फ्री रहेगा। देखो फर्स्ट पोजीशन पे पिवोट है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे पिवोट है, थर्ड पोजीशन पे पिवोट्स नहीं है, तो इसमें जो होगा आपका x3 फ्री रहेगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये था आपका 1 3 2 0 7 4 x1 x2 x3, या फिर आप ये भी रहने दें। हम क्या करेंगे, बस हमें इतना पता चल गया कि आपका x3 जो है वो इसमें फ्री होगा। ठीक है, तो आपकी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी सिर्फ रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने से आपको क्या पता चला कि इसमें जो है x3 क्या है, इज़ फ्री, मतलब आप उसे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और अब आप देखें x1 x2 x3 नल स्पेस के लिए हमें इनकी इमेजेस क्या आएगी, 0 0 0। तो हम निकालते हैं क्या आएगा, सॉरी 0 और 0, x1 + 3 x2 + 2x3 = 0 -2x1 + x2 = 0। ठीक है, तो यहाँ से x1 x2 आप ऐसा करें, इससे नहीं, इस मेथड से मत करें, इसको इरेज कर देते हैं। आप करें इससे ही, आप इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ही निकालेंगे, हम उसकी बेसिस निकालनी है हमें नल स्पेस की। आप इसी से ही करें, x1 x2 x3 0 और 0, तो ये क्या आएगा आपका, इससे इजी रहेगा, हो तो उससे भी जाता है। 2x3 = 0, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 7x2 + 4x3 = 0। देखो x3 को आपको फ्री करना है, आपको नल स्पेस की बेसिस निकालनी है। हमें ये तो पता चल गया कि नल स्पेस की बेसिस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके, कितने हैं 1, यानी कि इसकी डायमेंशन कितनी है नल स्पेस की 1। पता कैसे चलता है, रो इकलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होते हैं वो नल स्पेस की क्या होती है, डायमेंशन। जितने नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स होंगे वो नल स्पेस की क्या होगी, डायमेंशन। यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कौन कितने हैं, ये पिवोट्स हैं, एक ही फ्री है x3 इज़ फ्री, तो डायमेंशन कितनी होगी नल स्पेस की, यानी कि नलिटी कितनी होगी, 2 होगी, डायमेंशन होगी 2। अब वो निकालने के कैसे, बेसिस x3 को हम 1 रख देते हैं, पुट x3 = 1, तो वहाँ से क्या आ जाएगा, 7x2 + 4x3 आपने 1 रखा, तो x2 कितना आ गया, -4/7। ठीक है, और x3 क्या है
1 है। फर्स्ट इक्वेशन में सेम ये पुट कर दें वैल्यू, x2 रखेंगे तो -12/7, x3 रखेंगे हम 2 = 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई -2/7। तो इसकी बेसिस में हम इस तरह का एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है -2/7, -4/7 और 1, ये जो एलिमेंट है सिंगल एलिमेंट पूरे नल स्पेस को स्पैन कर देता है और ये प्लस में Li भी है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट है तो Li है और स्पैनिंग है तो बेसिस अपने आप बन गया, ये बेसिस हो गई। आप चेक भी कर सकते हैं, ये एलिमेंट लिया और ये आपकी स्टार्टिंग वाली मैट्रिक्स थी, इसकी इमेज निकाल के देखें एक बार, -2/7, -4/7 और 2। अगर हम इसकी इमेज ट्राई करें तो क्या आएगा यहाँ पे -2/7 और -12/7, यानी कि -2/7 -12/7 और +4। यहाँ पे देखें 4/7 -4/7 +0, ये तो 0 हो गया पूरा, ठीक है। तो कहाँ थे हम, ये था आपने ये निकाला था ना, तो ये था ना 132 -210, इसकी इमेज आप निकाल के देख लें, -2/7 -12/7 +2, ये निकालने वैल्यू, ये आपकी 0 आ जाएगी। सिमिलरली आपकी नीचे वाली एंट्री भी 0, तो ये क्या आ गई आपकी 0 और 0 आ गई, ये सॉरी इस फॉर्म में आएगी आपकी, ये भी 0 आ जाएगी और ये भी 0, तो 0 आ गई इसकी इमेज। और ये आपका क्या है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है, Li भी है, स्पैन भी करता है, तो ये इसकी क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, नल स्पेस हो गया, ठीक है।